नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। सिर्फ 2 सीट पर जीत पाई है बीजेपी, जबकि जो इंडिया ब्लॉक है उसने 11 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। देश के 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के लिए आज निराशा भरी खबर है। बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो एनडीए या बीजेपी है उसका सुपड़ा साफ हो गया। बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक ने शानदार प्रदर्शन किया, चुनाव में बीजेपी जो है 250 के आंकड़े पर रुक गई, तो दूसरी तरफ 400 पार का जो नारा था वो पूरा नहीं हो पाया इस बार। और जब लोकसभा चुनाव के करीब महीने भर बाद विधानसभा के 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, तो यहां पर भी बीजेपी को जोर का झटका लगा है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की है वो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 2000 वोटों से कम का है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उसमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, बगदा, रानाघाट, दक्षिण और मनिकतला शामिल है। इन 4 सीटों पर टीएमसी की जीत हासिल हुई है। हिमाचल की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यहां कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर, जबकि भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर जो है वो जीत हासिल हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही, तो देहरा सीट पर हिमाचल के सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर उपचुनाव था। यहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भगत 37,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की विक्रमवडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी डीएमके के 54,000 से ज्यादा वोटों से डीएमके ने इस सीट पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर जो कि मैंगलोर और बद्रीनाथ में बीजेपी उपचुनाव हार गई है। मैंगलोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 422 वोटों से जीत हासिल हुई है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस 5,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में सफल रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में जदयू और राजद दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह करीब 8,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। यहां एनडीए जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल और राजद ने बीबा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया था। बीबा भारती तीसरे नंबर पर रही, उन्हें 37,668 वोट मिले और वो चुनाव हार गई हैं। बता दें कि इस सीट पर चुनाव बीबा भारती के जदयू छोड़कर के आरजेडी जाने और लोकसभा का चुनाव लड़ने की वजह से खाली हुई थी, और यहां पर उपचुनाव हुए जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने शानदार जीत हासिल की है। तो देश के 7 राज्यों की कुल 13 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीतने में कामयाब रही। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह ने बिहार के पूर्णिया के अंदर आने वाले रुपौली सीट पर जो है कमाल किया, वो जीत गए। तो दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है उसने शानदार जीत हासिल की है। उत्तराखंड से लेकर के पंजाब और इसके साथ साथ आप देखें पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर बीजेपी अपना खाता भी जो है नहीं खोल पाई है। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर सभी सीटें बीजेपी हार गई है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।